नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पंकज वर्मा आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शनि का गोचर, जो कि कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, क्या प्रभाव देगा। और मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मैं अभी तक शनि के गोचर की वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप मेरी योगा से रिलेटेड फ्री ऑनलाइन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है वेलबींग कोच पंकरी। आपको स्क्रीन पर मेरे नए यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा होगा, तो मेरे नए चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि योगा आपकी बॉडी को फिट करता है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्क लगन या कर्क राशि वालों की बात कर रहे हैं तो कर्क लगन के लिए शनि जो है वो 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में, सप्तम भाव में, 7th हाउस में। और अगर मैं ये वीडियो की जो समरी है या जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनको क्या फल देगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनि क्या होता है, क्या रिजल्ट देता है, क्या डिनोट करता है और 7th हाउस क्या डिनोट करता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि मेलिफिक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट माना गया है सारे ग्रहों में से। और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है, आपके एक बंधक बना देता है आपको, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना या ऑब्स्टिकल्स आना, सडन दिक्कतें फेस करना या डिलेज होना, रुकावटें आना, ये सारा शनि डिनोट करता है। शनि ऑल्सो, सैटर्न ऑल्सो डिनोट्स डिसिप्लिन्ड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, कि आप किस प्रकार से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में रूटीन नहीं है, अगर आपकी बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर इसका मेन इशारा या इंडिकेशन ये होता है कि आपका शनि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, रूटीन में वर्क चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न डिनोट करता है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज बेसिकली, एंड इट डिनोट्स द स्पाउस, आपके मैरिड पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर डिनोट करता है। आपको लाइफ में हायर प्रमोशंस, हायर नेम फेम थ्रू अथॉरिटीज़ मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारा 7th हाउस डिनोट करता है। आपके करियर में आपको कितना ज़्यादा ऊंचा जाने को मिलेगा, कितना हायर अप आप जाएंगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, वो सारा 7th हाउस डिनोट करता है। तो इस गोचर के दौरान आप लोग अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते आप उनके साथ निभा रहे हैं, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आप अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे हीरे को, डायमंड को तराशा जाता है, वैसे ही आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी थिंकिंग को, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान आपके जो लव्ड वंस हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए इस पर्टिकुलर 2.5 ईयर्स के लिए। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये यहाँ लग रही है कि आप जिन भी रिलेशनशिप्स में हो अभी तक, उन रिलेशनशिप्स को आप बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन होगा बेसिकली कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आपको ये फील होता है या हो रहा है इस दौरान कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है या आप ज़बरदस्ती निभा रहे हैं, तो यू कैन से गुड बाय टू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, क्योंकि वह रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ बन जाएगा या बोझ बन रहा होगा, या काफ़ी टाइम से यू मस्ट बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो आप यू कैन से ईजिली गुड बाय
टू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आपके हर डिसीजन में आपके लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपका पूरा साथ देंगे, आपको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। डीमोटिवेशन नहीं मिलेगी, एनकरेजमेंट ही मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप्स में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, या फिर ऐसे रिश्ते निभाना पसंद नहीं करेंगे जो कि ऊपरी ऊपरी होते हैं, जो फॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, वो बोले फॉर्मल रिलेशनशिप्स को इतना इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी नहीं देते हुए दिख रहे हो, और आपको बेसिकली ये लगेगा कि एक गलत रिलेशनशिप में जाने से अच्छा आप अकेले रहें और प्रॉस्पर करते रहें। तो यू विल बिकम अ बिट डिसिप्लिन्ड एंड बिट मैच्योर बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। शनि का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है, अभी चल रहा है। तो 7th हाउस जो है आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस को और या फिर बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है बेसिकली। तो 7th हाउस में सैटर्न होने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में इतनी कोई खास बात दिख नहीं रही है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, स्पाउस के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ हो। तो बेसिकली अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम में। उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। ऐसा कोई भी काम ना करें इस पर्टिकुलर टाइम में जिससे कि उनको, आपके स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये ही सेम बात आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। बिजनेस में क्या होता है कि आप जो भी डील्स होती हैं वो जब पार्टनर आ जाता है बिजनेस में तो फिर वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, दोनों तरफ की डिस्कशंस को देखा जाता है। तो अगर कोई ऐसा आपके पास बिजनेस डील आता है तो खुद डिसीजन सारे मत लीजिए अपने। अगर वो पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उससे डिस्कस करके आप आगे बढ़िए, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि वो उससे आप पूछ नहीं रहे हो या उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, उसकी एडवाइसेस का या उसकी बातों का आप मोल नहीं रख रहे हो। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो आपका ये ट्रांजिट आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, क्योंकि यू विल बिकम अ मैच्योर पर्सन देन। लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग जॉब में हैं, सर्विस में हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनती हुई दिख रही हैं। और अगर अम, ऐसे लोगों पे जो कि कर्क लगन या कर्क राशि वाले हैं और उनके ऊपर ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करी गई या ज़्यादा नियंत्रण रखने की कोशिश करी गई उन पर, तो ऐसे लोग जो है सही से काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ऐसे लोग डीलिंग्स, जो बिजनेस डील्स होती हैं वो शायद सही से ना कर पाएँ, क्योंकि ये जो सैटर्न है थोड़ा सा उनको परेशान कर सकता है। तो डीलिंग्स कैसे करनी है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका गुड्स का काम है, प्रोडक्ट्स का काम है, तो डिलीवरी टाइम पर करिए, ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं या जो डीलर्स हैं वो नाराज़ ना हो और आपकी इनडिसिप्लिन से वो परेशान ना हो। यू हैव टू बिकम डिसिप्लिन इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट, ताकि आपके काम पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपके रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क ना पड़े। पर फाइनेंशियल सिचुएशन की मैं बात करूँ, फाइनेंशियली आप मुझे ठीक दिख रहे हैं, कोई एज सच लॉस होता नहीं दिख रहा। बस जो बातें आपको बताई हैं उस चीज़ का खासकर ध्यान दीजिएगा, ताकि उससे, उस वजह से कोई फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम या लॉस ना हो। और साथ में कोई बड़ा खर्चा भी मेरे को आते हुए नहीं दिख रहा। बस बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई हैं, और साथ में आपको अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जो मिडिल एजड लोग हैं या फिर जो ओल्ड एजड लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप पास से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो और अगर वो बढ़ रही है इस पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई नई बीमारी आप क्रॉप अप हुई है तो उसको भी नज़रअंदाज ना करके आप डॉक्टरी सलाह लेके अपना ट्रीटमेंट सही से करवाइए। स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि तो इस गोचर में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप अपने फादर के साथ होंगे, जब आपके फादर आपका साथ देंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। या फिर अगर कोई गुरु लाइक फिगर है आपकी लाइफ में, उनका सपोर्ट, उनका साथ अगर आपको मिलेगा
इस समय पे, या उनके साथ आप ज़्यादा टाइम अगर बिताते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। रिलीजियस ट्रैवल्स करके, लॉन्ग ट्रैवल्स करके, अपने ट्रेडिशंस की अ, चर्चा करके दूसरे लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने संस्कारों को जानकर, और क्या क्या ट्रेडिशंस हैं आपके फैमिली में, इनके बारे में बातचीत करके यू विल फील कॉन्फिडेंट। बेसिकली फादर विल बी वेरी मच सपोर्टिव, या फिर उनका अगर सपोर्टिव नहीं है तो उनका एक जो साथ है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आप चाहोगे कि आप फादर के साथ रहो, उनका साथ हमेशा बना रहे। और इस समय पे आप अपने घर के या आपकी फैमिली के जो पुराने रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, संस्कार हैं, उनकी बातें बहुत करोगे, और अपने जो आपके छोटे हैं आपसे, उनसे भी, उनको भी समझाओगे सारे ट्रेडिशंस एंड संस्कार। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पुण्य कर्म, पॉजिटिव गुड कर्मा जो है वो इंक्रीज होंगे, वो बैगेज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ऐसा करने से यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट। और अगर आप अपने फादर का या गुरु लाइक फिगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो इस ट्रांजिट, ये जो मांग रहा है आपसे, तो ये करने से यू विल नो हु यू आर। ओके, आपके पुण्य कर्मास बढ़ेंगे, ठीक है ना। रिस्पेक्ट देने से अपने फादर को, अपने गुरु लाइक फिगर को, जस्टिस करना, लोगों के साथ जस्टिस करना, ठीक है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये सब करने से डेफिनेटली आपके पुण्य कर्मास बढ़ेंगे, और नेगेटिव पेंडिंग कर्मास जो आप लेके आए हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिलीज होते जाएंगे। यह ट्रांजिट आपको खुद से कमिटमेंट करना सिखाएगा, खुद की तरफ कमिटेड रहना सिखाएगा। ये 2-2.5 साल जो आपके हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने कुछ अपने लिए ठान लिया तो वह आप ज़रूर पूरा करेंगे, और वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सही डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपनी तरफ, अपने बॉडी की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने मेंटल हेल्थ की तरफ, फिजिकल हेल्थ की तरफ, तो कमिटमेंट दिख रही है। लास्टली ये जो ट्रांजिट है आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट यह देने वाला है कि आपके प्रोफेशन में आपकी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट या एक हाथ दिख रहा है, कि कोई रोल होगा आपकी मदर का इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके प्रोफेशन में, स्पेशली आपके करियर में। या तो उनकी हेल्प से कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशन या करियर में चेंजेस आएंगे, या फिर उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी मदर का साथ निभाए, और उनको कभी परेशान मत करिएगा, स्पेशली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि उनको आप गलत बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो सपोर्ट उनका बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम में। और अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं कि आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, करियर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, डिवास्टेटेड हो चुके हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो, तो यह गोचर यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप रियल एस्टेट में कुछ आगे बढ़कर कर सकते हैं, या फिर आपने प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उनको रेंट पे चढ़ा दिया और वहाँ से आप इनकम आ रही है। बट इन चीज़ों के लिए ओवरऑल हॉरोस्कोप अच्छे से एनालाइज करके दोबारा आपको बताया जाएगा। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह ट्रांजिट ये बता रहा है कि जितना आप अपने घर को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने घर की खुशियों को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी मदर को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही आप खुद को जान पाएंगे, उतना ही आप इस धरती पे क्यों आए हैं, आपका रीबर्थ क्यों हुआ है, वह रिवील होगा। आपके कर्मास रिवील होंगे कि आप यहाँ पर क्यों हैं। आपको समझ आएगा कि वाई आर यू हियर ऑन दिस अर्थ। क्या आपके कर्मास पेंडिंग थे जिसकी वजह से आप दोबारा इस धरती पे आपने दोबारा जन्म लिया है। तो सपोर्ट करिए अपनी मदर को, अपने फादर को भी सपोर्ट करिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिट है आपके लिए कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए एवरेज रहने वाला है, और आई होप कि आप पेशेंस रखेंगे अपने अंदर, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्री ऑनलाइन योगा वीडियोस के लिए आप मेरे
दूसरे चैनल वेलबींग कोच पंखुड़ी पर जा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ शनि का गोचर सिंह लगन या सिंह राशि पे किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।